दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाहर एक छोटे से रास्ते पर जा रहा था। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे खड़ा एक आदमी सिर झुकाकर बैठा था। मुल्ला ने देखा कि वह बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था, जैसे किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा हो। मुल्ला उसके पास गया और बोला, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने सिर उठाया और कहा, मुल्ला, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी वह खुशी नहीं मिलती जिसकी मुझे उम्मीद है। मुझे लगता है कि मैं कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुल्ला ने उसकी बात सुनी और सोचा, इस आदमी को थोड़ी सी उम्मीद और हिम्मत देने की जरूरत है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो, मेरे पास एक जादुई तरीका है जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। आदमी ने हैरान होकर पूछा, जादुई तरीका? तुम क्या कह रहे हो मुल्ला? मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, यह एक बहुत पुराना तरीका है। तुम्हें बस मेरे साथ आना होगा और नदी के पानी से एक खास काम करना होगा। आदमी, जो पहले से ही परेशान था, अब और अधिक उत्सुक हो गया। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। मुल्ला ने उसे नदी में ले जाकर कहा, तुम्हें नदी के पानी से एक बाल्टी पानी भरनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम पानी लाओ तो उसे बिना देखे वापस लाना होगा। आदमी थोड़ी देर तक यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने मुल्ला के आदेश को मानते हुए बाल्टी में पानी भर लिया। जब वह पानी लेकर वापस आया तो मुल्ला ने कहा, अब इसे बिना देखे घर ले जाओ। याद रखना, अगर तुमने पानी में से कोई भी बदलाव देखा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आदमी ने इसे चतुराई से लिया और बिना पानी देखे घर के रास्ते पर चलने लगा। लेकिन जब वह घर के पास पहुंचा तो अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर इस पानी में कुछ खास हो? क्या मुल्ला मुझे कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा था? उत्सुकता और चिंता के मिश्रित भाव से उसने पानी देखा, और जैसे ही उसने बाल्टी का पानी देखा, उसे एहसास हुआ कि उस पानी में कुछ बदल चुका था। अब वह मन ही मन निराश हो गया, क्योंकि उसने मुल्ला के बताए तरीके को नहीं माना था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ बाल्टी लेकर मुल्ला के पास वापस लौटा। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने कहा था कि अगर मैंने पानी को देखा तो कुछ गलत होगा, लेकिन मैंने ऐसा किया और अब सब कुछ बिगड़ गया है। मुल्ला ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो, तुमने देखा कि तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम्हारी उत्सुकता और जल्दबाजी ने उसे खराब कर दिया। तुमने पानी को देखा क्योंकि तुम बहुत जल्दी में थे, लेकिन असल में यह पानी तुम्हारी मेहनत और धैर्य का प्रतीक था। अगर तुमने उसे बिना देखे रखा होता तो तुम्हें सफलता मिलती। आदमी ने समझ लिया और उसने मुल्ला का धन्यवाद किया। वह अब जान गया था कि जीवन में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी और उत्सुकता से चीजें बिगड़ सकती हैं। कहानी का संदेश। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। किसी भी समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर और सही कदम उठाने से मिलता है। अपनी मेहनत में विश्वास रखना और धैर्य से काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। मुल्ला नसरुद्दीन समझदारी का सवाल। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में बैठा था, और जैसे ही उसने गांव के लोगों को इधर-उधर जाते देखा, एक नया सवाल उसके दिमाग में आया। उसने सोचा, क्यों न मैं एक मजेदार परीक्षा लूंगा और गांव वालों को उनकी समझदारी की परख में डालूं। मुल्ला ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने सबको अपने घर बुलाया और उन्हें बताया, मैंने एक नई परीक्षा तैयार की है, जिसमें आप सबको अपनी समझदारी साबित करनी होगी। जो भी सही जवाब देगा
उसे पुरस्कार मिलेगा। गांव वालों में हलचल मच गई। सभी लोग मुल्ला के घर पहुंचे और उत्सुकता से इंतजार करने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा। हर सवाल का सही जवाब देने पर आपको एक बड़ा इनाम मिलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी के पास एक बकरा है और वह बकरा भाग जाए तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? गांव वालों ने बहुत सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। कुछ समय बाद एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, वह आदमी बकरा पकड़ने के लिए दौड़ेगा और उसे वापस ले आएगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, लेकिन आसान भी था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि बकरा क्यों भागा? क्या कभी तुमने उसके मन की बात सोची? गांव वाले चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला ने फिर कहा, अच्छा, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी के पास 3 बीवियां हैं और वह उन्हें कभी एक साथ नहीं रखता। वह उन्हें हमेशा अलग अलग घरों में भेजता है। आप क्या समझते हैं? मुल्ला ने पूछा। गांव वाले और ज्यादा चकरा गए और सोचने लगे। थोड़ी देर बाद एक औरत खड़ी हुई और बोली, वह आदमी अपनी बीवियों को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें अलग अलग घरों में भेजता है ताकि कोई समस्या न हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से हंसी में कहा, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि वह आदमी उन बीवियों से क्यों दूर रहता है? क्या उसकी सच्ची वजह कभी समझी है? गांव वाले अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे नहीं समझ पाए कि मुल्ला क्या कहना चाहता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े ही सरल सवाल थे, लेकिन जवाब कुछ गहरे होते हैं। क्या कभी सोचा है कि क्यों बकरा भागता है या बीवियों को क्यों अलग रखा जाता है? इसका अर्थ कभी समझा है? आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन ने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम एक खजाना ढूंढ सकते हो, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी, तो तुम क्या करोगे? गांव वालों ने सोचा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। कुछ ने कहा, मैं अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से वह खजाना ढूंढ लूंगा। मुल्ला ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। खजाना केवल धन नहीं होता, वह तुम्हारी समझदारी और मानसिक शांति भी हो सकती है। कभी सोचा है कि जो तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती है? गांव वालों ने फिर से एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुल्ला ने धीरे धीरे सबको समझाया, हमेशा जवाब पर ध्यान मत दो, कभी कभी सवाल का अर्थ ही हमें सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। सीख। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं जानता हूं कि मैं 3 आसान सवाल पूछ रहा था, लेकिन तुम सबने कभी इन सवालों के उत्तर पर ध्यान नहीं दिया। जीवन में कभी भी किसी सवाल का उत्तर बिना सोच समझे मत दो। हर सवाल के पीछे कुछ गहरे अर्थ होते हैं। सही उत्तर सिर्फ वही होता है जो तुम्हारे अनुभव और सोच के आधार पर सही लगे। गांव वाले चुपचाप सुन रहे थे। अचानक सबको यह एहसास हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें सिर्फ चतुराई के सवाल नहीं पूछे थे, बल्कि जीवन के उन पहलुओं को समझने के लिए चुनौती दी थी जिन्हें वे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। आखिरकार मुल्ला ने कहा, सच यह है कि सबसे बड़ी समझदारी तब आती है जब हम सवालों से ज्यादा उनके उद्देश्य और उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए और मुल्ला नसरुद्दीन के इस दृष्टिकोण को सराहा। वे अब हर सवाल और परिस्थिति को गहरे से समझने की कोशिश करते थे। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी हमें हर चीज का गहराई से मूल्यांकन करना चाहिए और जीवन के छोटे सवालों और घटनाओं को अधिक समझदारी से देखना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के सामने 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कह रहा था,
यहाँ से तुम तब ही जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन काफी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रुआसे स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे? मैंने इनसे साफ कहा, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है। दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब झगड़ना बंद करो। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ, उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, उस घड़े में क्या है? उस व्यक्ति ने घड़े में झांक कर कहा, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रखाओ जहां से उसे उठाकर लाए हो। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा उठाकर जहां से उठाया था वहीं रखाया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ, और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की ओर मुड़ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मदरसे की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मिस्त्री का काम सीखने के लिए अपने गांव से प्रतिदिन पैदल ही शहर जाने लगा था। शहर जाने पर उसने शहर की रौनक और रंगीनियां देखीं। बड़े बड़े मकान देखे। साफ सुथरे कपड़ों में आते जाते लोगों को देखकर वह सोचता, जब वह काम सीखकर कुछ कमाने लगेगा तब अपने लिए ऐसे कपड़े बनवाएगा जिसे जो भी देखे तो देखता रह जाए। शाम को जब वह शहर से अपने गांव लौटता तो उसका दिमाग इसी गुंधुन में लगा रहता कि उसके कपड़े कैसे होने चाहिए जिसे लोग देखें तो देखते ही रह जाएं। एक दिन शहर से लौटने में उसे थोड़ी देर हो गई। उस्ताद ने उस दिन उसे शहर घुमाया और अफीम के अड्डे पर भी ले गया। उस दिन उस्ताद को कहीं से पैसे मिले थे। उन पैसों को पाकर वह बहुत खुश था। मुल्ला नसीरुद्दीन शहरी जीवन के बारे में बहुत कम जानता था। उस दिन अपने उस्ताद के साथ उसने बहुत कुछ नया देखा था। उसका उस्ताद अफीमची था। जब वह नसीरुद्दीन को शहर घुमा रहा था तभी उसे अफीम की तलब महसूस हुई। वह नसीरुद्दीन को साथ लेकर अफीम के अड्डे पर पहुंच गया। खुद तो अफीम खाई ही, थोड़ी सी अफीम नसीरुद्दीन को भी चटा दी। अफीम खाने के थोड़ी देर बाद ही नसीरुद्दीन को यह दुनिया हसीन लगने लगी। सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखने लगा। इससे पहले मुल्ला नसीरुद्दीन ने कभी कोई नशा नहीं किया था। अफीम की पिनक में उसे यह दुनिया बहुत बदली हुई सी लग रही थी। उसके उस्ताद पर भी अफीम की धुन की सवार हो गई थी। वह लगातार गाना गाए जा रहा था। खुद अपने मुंह से गाने के साथ चलने वाला संगीत भी बजाता और फिर ऊंचे स्वर में कुछ गाने लगता।
आवाज उसके मुंह में फंसती हुई निकलती, जिससे यह समझ पाना मुश्किल होता कि वह गा क्या रहा है। किसी तरह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने उस्ताद को उसके घर छोड़ आया और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। शहर की भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर मुल्ला को उस समय भीड़ कम महसूस हुई। दरअसल रात चढ़ आई थी। बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थीं, जिसके कारण सड़कों पर लोग कम थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन चूंकि अफीम की पिनक में था, इसलिए उसे समय का एहसास नहीं था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रात चढ़ आई है, इसलिए दुकानें बंद हो गई हैं। वह चकित और भ्रमित सा शहर के बाजार वाले इलाके से गुजरा। उसे कई बार यह भ्रम भी हुआ कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, किंतु इस भ्रम के साथ ही वह चैतन्य होकर सड़क के दाएं बाएं देखने लगता तो पाता कि वह सही सड़क पर ही चल रहा है। इस तरह ठमकते चलते मुल्ला नसीरुद्दीन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से उसके गांव के लिए सीधी सड़क जाती थी। मुल्ला उस सड़क पर पहुंचने के बाद आश्वस्त हुआ कि वह सही सड़क पर और सही दिशा में चल रहा है। उसने याद किया, यह सड़क सीधे ऊंचे घेरे वाले कुएं तक ले जाएगी और कुएं की बाईं तरफ से खेत के बीच से निकलने वाली पगडंडी से चलकर वह सीधे अपने घर पहुंच जाएगा। यही रास्ता उसे बहुत कम समय में उसके घर पहुंचा देगा। आश्वस्त होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल में फर्क आ गया। अब वह लंबे डग भरता हुआ चल रहा था। वह मन में सोचता, अब 10 कदम के बाद शीशम के वृक्षों की कतार शुरू हो जाएगी। गांव वालों ने श्रमदान करके इस सड़क के दोनों किनारों पर शीशम के पौधे लगाए थे। शीशम का सिलसिला खत्म होते ही फलदार वृक्षों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा ऊंचे घेरे वाला कुआं। इस तरह मन ही मन राह स्मरण करता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं तक पहुंच गया। पूर्णिमा की रात थी। मध्यरात्रि का समय था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं के पास पहुंचा और वह उस खेत की पगडंडी की ओर जाने ही वाला था जो सीधे उसे अपने घर तक ले जाती, उसके मन में ख्याल आया, चलो जरा झांक लें, कुएं में कितना पानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे घूमा और कुएं की जगत पर चढ़ गया और उसमें झांककर कुएं के पानी का अनुमान लगाने लगा। अभी कुएं में झांकते हुए 2-4 पल ही बीते होंगे कि मुल्ला को कुएं के पानी में चांद की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ी। मुल्ला चौंक गया, अरे बाप रे, यह तो गजब हो गया। चांद अपनी जगह से कुएं में उतर गया है। कहते हैं कि सूरज, चांद, सितारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक नियम से बंधे रहते हैं। इस नियम में परिवर्तन से तो सारी सृष्टि का नियम प्रभावित हो जाएगा। फिर अपनी इस पृथ्वी पर भी तो उथल पुथल मच जाएगी। फिर हमारा घर और खेत, इन पर भी तो असर पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी भी तरह चांद को कुएं से निकालकर उसे उसके स्थान पर पहुंचाना ही होगा, तब ही रह पाएगी पृथ्वी सुरक्षित। मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने उस समय एकमात्र उद्देश्य था, कुएं में डूबे चांद को बाहर निकालना और फिर चांद को रस्सी के फंदे में डालकर आसमान की तरफ उछाल देना ताकि चांद अपने स्थान पर पहुंच जाए। मुल्ला नसरुद्दीन और गांव की पंचायत। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। यह गांव बहुत शांत और खुशहाल था, लेकिन वहां के लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। हर व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता और गांव में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, फिर भी लोग हर बात को लेकर तनाव में रहते थे। गांव के लोग परेशान थे कि कोई समाधान नहीं निकलता था। तभी गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि अब इस स्थिति को हल करने के लिए पंचायत बुलाई जाएगी। इस पंचायत में मुल्ला नसरुद्दीन को भी बुलाया गया, क्योंकि उनके फैसले हमेशा मजेदार और सटीक होते थे। मुल्ला को हमेशा बड़े मुद्दों को हल करने में मजा आता था और उनकी समझदारी के सभी कायल थे। सभी लोग पंचायत के लिए इकट्ठा हुए। गांव के मुखिया ने कहा,
हमें किसी एक फैसले पर पहुंचने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन की मदद चाहिए। अगर मुल्ला किसी चीज को सही मानते हैं तो हम सभी वही करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोग मेरे फैसले पर भरोसा करते हैं तो मुझे पूरी बात बताइए। गांव वाले एक एक करके अपनी समस्याएं बताने लगे। सबसे पहले गांव के एक किसान ने कहा, मुल्ला, मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन है। मेरी जमीन का एक हिस्सा मेरे पड़ोसी ने बिना पूछे ले लिया है। अब वह मुझे कहता है कि यह उसका हिस्सा है। मैं जानता हूं कि यह हिस्सा मेरा है, लेकिन वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या मुझे इसके लिए अदालत में जाना चाहिए? मुल्ला नसरुद्दीन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम पहले अपने पड़ोसी से शांति से बात करो। अगर वह मान जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वह न माने तो मेरे पास एक तरीका है जिससे हम दोनों को सही समाधान मिल सकता है। किसान ने कहा, आपका तरीका क्या है मुल्ला? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपनी जमीन के उस हिस्से को उसे दे दो और जब वह उस पर काम करने लगे तब तुम उस हिस्से की फसल पर अपने अधिकार का दावा कर सकते हो। यह तरीका उसे चुप करा देगा। किसान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुल्ला, यह एक अच्छा तरीका है, मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद गांव की एक महिला खड़ी हुई और कहने लगी, मुल्ला, मेरे बेटे ने घर में मुझसे झगड़ा किया है। वह कहता है कि मुझे उसकी बातों का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अब वह घर छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे भी शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, तुम्हें अपने बेटे के साथ स्नेह से बात करनी चाहिए। एक माँ के लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन जब तुम उसे समझाओगी तो वह तुम्हारी बात मानेगा। यदि वह नहीं मानता तो उसे कुछ समय के लिए अपने रास्ते पर चलने देना। परंतु अगर वह सच में तुमसे प्यार करता है तो वह खुद वापस आएगा। महिला ने कहा, आप सही कह रहे हैं मुल्ला, मैं कोशिश करूंगी। अब गांव का सबसे बड़ा व्यापारी खड़ा हुआ और कहा, मुल्ला, मैंने अपने साथी व्यापारी से व्यापार करने के लिए बहुत सारा पैसा उधार लिया था। अब वह कहता है कि मैंने पैसा वापस नहीं किया है और वह मुझे अदालत में ले जाने की धमकी दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे भी सुना और फिर गंभीरता से कहा, अगर तुमने उधार लिया है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे समय पर चुकता करो। लेकिन अगर तुम सच में नहीं चुका सकते तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए और कहो कि तुम जितना भी दे सकते हो उतना ही देंगे। व्यापार में कभी भी कोई बात अकेले नहीं होती, यह दोनों पक्षों का मामला होता है। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, आप सच कह रहे हैं। मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अब सब लोग सोच रहे थे कि मुल्ला नसरुद्दीन का हर जवाब कितना सही था। वे समझ गए थे कि सिर्फ अपनी ही बात नहीं बल्कि दूसरों की भी बात समझनी चाहिए। पंचायत का काम खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन उनकी आंखों में एक नया विश्वास था कि अगर सब लोग मिलकर किसी समस्या का हल सोचें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन सभी को समझाया कि हमारी सोच और हमारे नजरिए में बदलाव ही हमारी समस्याओं का समाधान है। हर स्थिति में समझदारी से काम लेने से ही सच्चा न्याय मिलता है। गांव में कुछ महीनों बाद सब लोग शांति से रहने लगे। उनकी समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगीं और गांव का माहौल पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपने तरीके से सभी को सिखाने में सफल हो गए थे। इस लंबी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी समस्याओं को शांति से और समझदारी से हल करें तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत घमंडी था और हर किसी को अपनी दौलत दिखाने का शौक था। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, जो भी मेरी शर्त को पूरा करेगा उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। गांव वाले उत्सुक हो गए और शर्त के बारे में पूछने लगे। अमीर ने कहा, तुम में से कोई है जो सर्दियों की इस ठंड में पूरी रात बिना कपड़ों के गांव के तालाब में खड़ा रह सके? सभी गांव वाले डर गए। सर्दियों की रातें तो इतनी ठंडी थीं कि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़े और बोले, मैं ये शर्त पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मैंने इसे पूरा किया तो तुम 100 सोने के सिक्के मुझे दोगे। अमीर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें 100 सिक्के देने को तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम पूरे समय तालाब में रहोगे और तुम्हारे पास कोई आग या गर्म कपड़ा नहीं होगा। उस रात मुल्ला नसरुद्दीन तालाब में खड़े हो गए। ठंडी हवाएं और बर्फीली रात ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। गांव वाले भी दूर से देख रहे थे कि मुल्ला यह कैसे कर रहे हैं, लेकिन मुल्ला पूरे समय तालाब में खड़े रहे। अगली सुबह अमीर ने मुल्ला से पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंडी रात में बिना किसी सहारे के कैसे बच गए? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, दूर पहाड़ी पर एक घर की खिड़की में जलती हुई मोमबत्ती को देखते हुए मैंने रात बिताई। उस रोशनी ने मुझे ताकत दी। यह सुनकर अमीर ने चालाकी से कहा, ओह, तो तुमने उस मोमबत्ती की गर्मी ली। इसका मतलब है कि तुमने शर्त तोड़ी। मैं तुम्हें सिक्के नहीं दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ नहीं कहा और गांव वालों के साथ घर लौट गए। अगले दिन मुल्ला ने अमीर को अपने घर खाने पर बुलाया। अमीर बड़े उत्साह के साथ मुल्ला के घर पहुंचा, लेकिन जब खाने का समय आया तो उसने देखा कि मुल्ला ने खाने के बर्तन आग से बहुत दूर लटका दिए थे और आग की छोटी सी लौ जल रही थी। अमीर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या कर रहे हो मुल्ला? खाना इतनी दूर आग से कैसे पक सकता है? मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, अगर दूर जलती मोमबत्ती की गर्मी मुझे ठंड से बचा सकती है तो यह आग का छोटा सा अंगारा भी खाना पका सकता है। अमीर समझ गया कि मुल्ला उसकी मूर्खता का मजाक उड़ा रहे हैं। उसने शर्मिंदा होकर मुल्ला को 100 सोने के सिक्के दिए और गांव से चुपचाप चला गया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और तर्क का इस्तेमाल करके किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अमीर को सबक सिखाया बल्कि गांव वालों को यह भी दिखाया कि सत्य और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। गांव के लोग मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई पर हंसते हंसते ताली बजाने लगे। अमीर का घमंड टूट चुका था और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मासूम मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। इस तरह मुल्ला ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से न केवल 100 सोने के सिक्के जीते। मुल्ला नसरुद्दीन और राजा का न्याय। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी प्रमुख लोग उसके दरबार में आकर अपनी समस्याएं और विचार प्रस्तुत करें। मुल्ला नसरुद्दीन भी उन प्रमुखों में शामिल थे। राजा का दरबार बहुत भव्य था और राजा एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और दरबार में सन्नाटा था। जब मुल्ला नसरुद्दीन की बारी आई तो वह शांति से दरबार में दाखिल हुए। राजा ने उनसे पूछा, मुल्ला, तुम कौन सी समस्या लेकर आए हो? क्या तुम कुछ विशेष जानना चाहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन मुझे आपके न्याय के बारे में कुछ जानना है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि तुम न्याय के बारे में जानना चाहते हो। बताओ, तुम्हें क्या समझना है?
मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, महाराज, क्या आप कभी किसी को दोषी ठहराने से पहले उसकी पूरी कहानी सुनते हो? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पहले पूरी कहानी सुननी चाहिए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुल्ला नसरुद्दीन फिर बोले, तो क्या आप मुझे भी एक मौका देंगे अपनी कहानी सुनाने का? राजा ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, तुम अपनी कहानी सुनाओ मुल्ला। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहानी शुरू की। एक दिन मैंने एक अमीर व्यापारी से पूछा कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। व्यापारी ने मुझे बताया कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत व्यापार किया है और अच्छे कामों से पैसा कमाया है, लेकिन वह दिन भर मेहनत करने के बावजूद आराम से सोता था। राजा ने कहा, तो फिर? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैंने सोचा कि यह व्यापारी बड़ा ज्ञानी है और वह सच्चा है। मैंने उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। मैंने एक गरीब आदमी को भेजा और कहा कि व्यापारी के घर में चोरी करो। राजा हैरान होते हुए बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, ताकि मैं देख सकूं कि व्यापारी अपनी मेहनत के बारे में क्या करता है। क्या वह चोरी के बाद भी अपनी मेहनत और सच्चाई पर कायम रहेगा या फिर वह उसे नजरअंदाज कर देगा? राजा ने गुस्से में कहा, तुमने यह क्या किया मुल्ला? यह गलत था। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मैं सिर्फ एक कहानी सुना रहा था। राजा थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर बोले, तुमने एक गंभीर सवाल उठाया है मुल्ला। शायद तुम सही हो, हमें किसी भी निर्णय से पहले पूरी कहानी सुननी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, महाराज, हम में से कोई भी बिना पूरी जानकारी के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर हमें किसी पर न्याय करना है तो हमें उस व्यक्ति की पूरी कहानी जाननी चाहिए और हम उस व्यक्ति के बुरे या अच्छे कर्मों को समझकर ही फैसला करें। राजा ने सिर झुकाया और कहा, तुमने सच कहा मुल्ला। मुझे लगता है कि मैं अब और समझदारी से फैसले लूंगा। इस पर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, धन्यवाद महाराज, आपके न्याय की सच्चाई अब और भी मजबूत होगी, क्योंकि अब आप बिना किसी भेदभाव के और पूरी जानकारी लेकर निर्णय लेंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए मुल्ला नसरुद्दीन का आभार व्यक्त किया और दरबार खत्म कर दिया। सिख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बिना पूरी जानकारी के किसी पर भी निर्णय नहीं करना चाहिए। हमें अपने फैसलों में पूरी जानकारी, समझ और निष्पक्षता रखनी चाहिए। दोस्तों, एक दिन उस देश के राजा ने, जो एक बुद्धिमान लेकिन शरारती शासक था, अपने लोगों की बुद्धिमानी को परखने का निर्णय लिया। वह देखना चाहते थे कि कौन सच में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझता है। बहुत सोच विचार के बाद उसने मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलवाया। मुल्ला नसरुद्दीन, राजा ने कहा, मैंने आपकी चतुराई और बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप सच में उतने ही बुद्धिमान हैं जितना लोग कहते हैं। आपके लिए एक परीक्षण है। मेरे 3 सवालों का उत्तर दीजिए और मैं आपको एक बड़ी संपत्ति से सम्मानित करूंगा। अगर आप असफल हुए तो आपको राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने आदर से सिर झुकाया। महाराज, मैं आपकी सेवा में हूं। आपके 3 सवाल क्या हैं? राजा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, पहला, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ देर सिर पर हाथ फेरते हुए सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। एक बार यह बीत जाता है तो इसे वापस नहीं लाया जा सकता। यही सबसे कीमती संसाधन है जो हमारे पास है। राजा ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अच्छा, अब दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और उत्तर दिया, दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल प्यार है।
यह पहाड़ों को हिला सकता है, सबसे कठोर दिलों को पिघला सकता है और राष्ट्रों का भाग्य बदल सकता है। प्यार से अधिक कोई बल शक्तिशाली नहीं है। राजा प्रभावित हुआ, लेकिन उसके पास एक अंतिम सवाल था। ठीक है मुल्ला नसरुद्दीन, यह अंतिम सवाल है, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनका मन यह सोचने लगा कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। फिर उनकी आंखों में एक चमक आई और उन्होंने कहा, महाराज, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन सभी बातों को जानने के बावजूद, जैसे समय कितना कीमती है, प्यार कितना शक्तिशाली हो सकता है और जीवन के कितने रहस्य हैं, हम फिर भी समय बर्बाद करते हैं, प्यार की अनदेखी करते हैं और हमारे आसपास के रहस्यों को समझने में विफल रहते हैं। राजा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, आपने मेरे सभी सवालों का जवाब सबसे अप्रत्याशित तरीके से दिया। आपने परीक्षा पास कर ली है और मुझे कहना चाहिए कि मैं प्रभावित हूँ। लेकिन मुझे बताओ, आपने ऐसे तरीके से क्यों बोला जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था? मुल्ला नसरुद्दीन झुककर बोले, महाराज, दुनिया भर में कई उत्तर ऐसे होते हैं जो सरल लगते हैं लेकिन अक्सर अनदेखे रहते हैं। सबसे बड़ी बुद्धिमानी सिर्फ सही उत्तर जानने में नहीं, बल्कि उनके नीचे छिपे गहरे अर्थों को समझने में है। यह कहना आसान है कि समय कीमती है और प्यार शक्तिशाली है, लेकिन असली ज्ञान तब आता है जब हम अपनी जिंदगी जीते हैं, हम अपना समय कैसे बिताते हैं और हम किस तरह प्यार दिखाते हैं। राजा मुल्ला नसरुद्दीन के शब्दों से गहरे प्रभावित हो गए और जोर से हंसी हंसी। आप सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मुल्ला। आपने चुनौती जीत ली है। लेकिन बताइए, आप अपने इनाम के साथ क्या करेंगे? मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा की तरह मजाकिया विंक करते हुए बोले, महाराज, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका होगा कि मैं अपना इनाम इस तरह से खर्च करूं कि मैं कभी समय बर्बाद न करूं और हमेशा अपने आसपास के लोगों से प्यार दिखाऊं। यही असली इनाम है। राजा फिर से हंसा और कहा, आप सच में एक महान व्यक्ति हैं। आपने मुझे एक ऐसा पाठ सिखाया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद राजा और मुल्ला नसरुद्दीन अच्छे दोस्त बन गए, अक्सर मजेदार बातचीत करते और जीवन के रहस्यों पर विचार करते। राज्य के लोग भी समय के मूल्य, प्यार की शक्ति और जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को समझने लगे। और मुल्ला नसरुद्दीन, जैसा कि हमेशा होता था, अपनी बुद्धिमानी को अपनी अनूठी, हास्यपूर्ण और कभी-कभी चतुराई से भरी हुई शैली में साझा करते रहे। दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को राजा के महल में आमंत्रित किया गया। राजा, जो कि एक बहुत ही गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, अपने असंभव आदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुल्ला के बारे में सुना था और सोचा कि उसे अपनी सबसे अजीब और चुनौतीपूर्ण मांगों से परखना अच्छा रहेगा। मुल्ला, जो हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहते थे, सुबह सुबह महल पहुंचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें राजमहल के न्यायालय में ले गए, जहां बहुत से दरबारी बैठे थे। नसरुद्दीन, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं, राजा ने घोषणा की। मैं तुम्हें 3 असंभव काम दूंगा और अगर तुम इन्हें पूरा कर सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हें मेरे राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। दरबारी लोग उत्सुकता से राजा की बातों को सुन रहे थे, क्योंकि राजा की असंभव मांगों के बारे में बहुत सी कहानियां फैली हुई थीं। मुल्ला नसरुद्दीन बिना किसी घबराहट के सिर झुकाकर बोले, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, महाराज। क्या है ये काम? राजा की आंखों में एक चतुराई की झलक थी। पहला काम यह है, राजा ने कहा, मुझे एक ऐसा पक्षी लाओ जो गाने वाला हो लेकिन कोई आवाज न करता हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी में उंगलियां फिराई। यह एक अजीब मांग थी।
एक ऐसा पक्षी जो गाए लेकिन कोई आवाज न निकाले, यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन, जो किसी भी चुनौती से नहीं घबराते थे, कुछ सोचने के बाद बिना कुछ कहे महल से बाहर चले गए। शाम तक मुल्ला नसरुद्दीन लौटे। उनके हाथ में एक बड़ा खाली पिंजरा था। उन्होंने पिंजरा राजा के सामने रखा और दरवाजा खोला। यह रहा वो पक्षी, महाराज, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। दरबारी लोग चौंक गए। पिंजरे में कोई पक्षी नहीं था। राजा गुस्से से बोल पड़े, नसरुद्दीन, यह क्या मजाक है? इसमें तो कोई पक्षी नहीं है। मैंने एक ऐसा पक्षी मांगा था जो गाता हो लेकिन कोई आवाज न करता हो। मुल्ला नसरुद्दीन शांत भाव से मुस्कराए। महाराज, यह पक्षी गाने की कला में पारंगत है, लेकिन उसने आवाज नहीं करना सीखा है। अगर आप ध्यान से सुने तो आप उसकी गाने की ध्वनि को मौन में सुन सकते हैं। दरबारी हंसी से चिल्लाए और राजा चकराए। वह कुछ बोलने ही वाले थे कि मुल्ला नसरुद्दीन ने आगे कहा, अगर आप उसकी ध्वनि सुन सकते हैं तो शायद वह पक्षी मौन नहीं है। राजा ने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। वे उलझन में थे। ठीक है नसरुद्दीन, अब दूसरा काम क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज। दूसरा काम क्या है? राजा ने अपने विचारों में खोकर कहा, दूसरा काम यह है कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो झूठ न बोल सके, लेकिन सिर्फ झूठ ही बोले। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक बार अकाल पड़ा। लोग अन्न के दाने के लिए तरस गए। अकाल का प्रभाव गांव के बाजार पर भी पड़ा और सदा गुलजार रहने वाले बाजार में सन्नाटा सा छाने लगा। लोगों के पास पैसे नहीं रहे तो उसके असर से बाजार की आमद भी प्रभावित हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार के काम से ही अपना और अपनी बेगम का पेट पालता था, लेकिन अकाल के प्रभाव के कारण उन व्यापारियों की हालत भी ठीक नहीं थी जिनसे मुल्ला नसीरुद्दीन को कोई न कोई काम मिल जाया करता था। उसे अब कभी बाजार में काम मिलता और कभी नहीं मिलता। इस तरह कई महीने गुजर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन की जमा पूंजी निकल गई। खस्ताहाली की वजह से उसकी बेगम चिड़चिड़ी हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन इन स्थितियों के बीच भी अपनी अलमस्ती में रहता और अपनी बेगम से कहता, बेगम, खुदा के इस बंदे के रहते तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस तुम हर हाल में खुश रहा करो। तुम्हारी ही नहीं, पूरे गांव की हालत खराब है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो हफ्तों पत्ते उबाल कर खाते हैं। भूखे पेट नसीहत किसे अच्छी लगती है? मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी भी मुल्ला की नसीहतों से चिढ़ सी जाती मगर कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर सुबह सुबह बाजार चला गया। उसे मालूम था कि घर में पकाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। उसने एक जिम्मेदार गृहस्थ की तरह घर की जरूरत की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता भर प्रयास किया, मगर बाजार के व्यापारियों की भी हालत खराब थी। मुल्ला को काम तो मिला मगर पैसे नहीं मिले। काम देने वाले व्यापारी ने उसे बाद में पैसा देने का वादा करके भेज दिया। जब शाम ढले मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर खाली हाथ वापस आया, तब उसकी बेगम ने उससे बहुत रुसे स्वर में कहा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और तुम सब कुछ जानते हुए खाली हाथ वापस आए हो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आखिर दिन भर तुम करते क्या रहे? करता क्या रहा? मैं खुदा का बंदा हूं। जहां खुदा भेज दे चला जाता हूं और जो काम दे दे कर लेता हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने तल्खी से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन को तल्ख होता देखकर बेगम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोध में धधकती हुई बोली, वाह क्या कहने! दिन भर निठल्ले की तरह मटर गश्ती करो और शाम को बीवी को बताओ कि मैं तो खुदा की नौकरी करता हूं।
खुदा जो कहता है वही करता हूं तो तो अपने खुदा से पगार क्यों नहीं मांगते हो? खुदा से पगार मांगो। कहो खुदा से कि तुम्हारा परिवार हो रहा है फाकाक्षी का शिकार। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेगम की बातें चुभ गईं। बेगम का गुस्सा चूंकि वाजिब था इसलिए उसने कुछ कहा नहीं और तुरंत गधे पर सवार होकर घर से बाहर चला आया। गधा अपनी मस्ती में चल रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर बैठा सोच रहा था, जाऊं तो कहाँ जाऊं, मांगू तो किससे, सबकी हालत जानता हूं। किसी के पास अपना ही पेट भरने के लिए अनाज नहीं है तो कोई कहां से मेरी सहायता करेगा। उसका गधा चला जा रहा था लगातार। गांव की सड़कों पर चलने के आदी इस गधे को किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं थी। गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आखिर मैंने इतनी छोटी सी जरूरत के लिए खुदा का नाम क्यों ले लिया। अब अगर बिना अनाज लिए घर जाऊं तो कैसे? वह मन ही मन दुखी हो रहा था। वह यह सोचकर घर से निकला था कि बेगम का गुस्सा शांत होगा तब घर लौट आएगा, मगर अब उसके पेट में भी चूहे कूद रहे थे और वह यह बात समझ रहा था कि जब तक पेट भरने का इंतजाम न हो जाए बेगम का क्रोध शांत होने वाला नहीं। वह ख्यालों में डूबा रहा। गधा चलता रहा। मुल्ला को एक बार ख्याल भी आया कि अब घर लौट जाना चाहिए, मगर फिर मन के किसी कोने से आवाज आई, बिना पैसे या अनाज के नहीं। चलते चलते थककर गधा एक जगह पर रुक गया। गधे के रुकने से मुल्ला नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी। उसने देखा गधा नदी के किनारे रुक गया है। उसने सोचा गधे को प्यास लगी है। वह खुद भी भूखा और प्यासा था। गधे से वह उतर गया और प्यार से गधे को सहलाया, फिर नदी की धारा के पास उसे ले जाकर पानी पिलाया। जब गधा पानी पीकर तृप्त हो गया तब उसे नदी किनारे के एक पेड़ के नीचे खड़े करके फिर प्यार से सहलाया और उसे थपथपाते हुए कहा, मैं भी पानी पीकर आऊं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी पानी पिया। पानी पीने के बाद उसे थकान अनुभव होने लगी। वह गधे के पास ही जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। सूरज की पहली किरण ने जब उसे सहलाया तब उसकी नींद खुली। ठंडी हवा के झोंकों की मस्ती ने उसमें जैसे नया प्राण फूंका। चिड़ियों के कलरव को उसने देर तक मुग्ध होकर अपनी पलकें मूंद कर सुना। भूख प्यास का कोई एहसास उस वक्त उसे नहीं था। उसने नदी में डुबकी लगाई और तरोताजा होकर नदी किनारे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, बेगम ने कल कुछ नहीं खाया और आज भी कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। गधा नदी किनारे इधर उधर उगी सूखी कुम्हलाई दूब चरने में व्यस्त था। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी बेगम की बात याद आई, तू खुदा का बंदा है तो खुदा से अपनी पगार क्यों नहीं मांगता। मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग में यही बात गूंजने लगी। भूख से त्रास्त मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी नहीं, अपनी बेगम की चिंता थी। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। रात भर उसने उसका इंतजार किया होगा, भूखे रहकर पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी। उलझनों और सवालों से घिरे मस्तिष्क को शांत करने के लिए मुल्ला वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में विचार आया, बैठे रहने से क्या फायदा, खुदा से अपनी पगार मांगता हूं। सुना है खुदा बहुत रहमदिल है, क्या पता सुन ही ले। ऐसा सोचकर उसने अपने कपड़े ठीक किए, सिर की नोकदार टोपी को दुरुस्त किया, अपनी पतली लंबी दाढ़ी को सहलाकर सीधा किया और फिर पलकें बंद कर जोर जोर से बोलने लगा, मेरे मौला, ये मेरे खुदा, मैं तुम्हारा बंदा मुल्ला नसीरुद्दीन तुमसे अपनी पगार मांगता हूं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, मुझे मेरी पगार भेज दे। ये बातें कहने से मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजीब सी तसल्ली हुई। उसका बेचैन मन शांत होने लगा।
इस सुखद एहसास को समेटने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन पलकें बंद किए कहने लगा, मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूँ, मेरी बेगम भूखी है। कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन खुदा से फरियाद कर रहा था, उसी समय उधर से एक सौदागर गुजर रहा था। सौदागर ने नदी के किनारे रुककर अपने घोड़े को पानी पिलाया और थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि उसके कानों में आवाज आई, या मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूँ, मेरी बेगम भूखी है। कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। इस अजीब से लिबास वाले मुल्ला नसीरुद्दीन की गुजारिश सुनकर सौदागर को मजाक सूझा। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को चौंकाने के लिए अपने पास से मठरियों की थैली निकाली और दो चार मठरियां अपने लिए रखकर पूरी थैली मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बांधकर एक किनारे रख दी। फिर उसने अशरफियों की अपनी थैली निकाली और एक हाथ में अशरफियों की थैली और दूसरे हाथ में मठरियों की थैली लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया और उसके सामने धीरे से दोनों थैलियां रख दी। फिर दबे पांव वहां से चलकर अपनी जगह आकर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि अब मुल्ला नसीरुद्दीन क्या करता है। मठरियों से उठती सोंधी गंध जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने महसूस की तो अनायास ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने सामने रखी दोनों थैलियों को देखा, फिर आसपास दृष्टि दौड़ाई, कहीं कोई नजर नहीं आया। तब उसने थैली खोली और एक थैली में झांकती मठरियां दिखीं और दूसरी में अशरफिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दोनों बाहें आकाश की ओर फैला दीं और कहा, खुदा, तुम बड़े रहमदिल हो, तुमने मेरी पुकार सुन ली। मठरियां देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की भूख जाग गई। उसकी इच्छा हुई कि वह मठरियां खा ले, मगर तभी उसे याद हो आया कि उसकी बेगम भी तो भूखी है। उसने मठरियों की थैली और अशरफियों की थैली उठाई और अपने गधे पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि घर पहुंचकर मियां बीवी चैन से मठरियां खाएंगे। सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन को गधे पर सवार होकर जाते हुए देखता रहा। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर यह आदमी खुशी के कुछ लम्हे जी ले, फिर वह उसे अशरफियों की सच्चाई बताकर उससे अशरफियां मांग लेगा। गधे से वह जा रहा है, घोड़ा तो गधे से तेज चलता है, पलक झपकते ही पकड़ में आ जाएगा। अभी जाने दो। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की राह पर मुड़ गया। तब सौदागर ने अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। अपने घर पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बेगम झरोखे पर बैठी अपनी सूनी नजर से राह ताक रही थी। मुल्ला को देखकर बेगम भागी भागी आई और दरवाजा खोला। उसकी आंखें डबडबा गईं और वह मुल्ला से लिपटकर बोली, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दोनों थैलियां अपनी बेगम को थमाते हुए कहा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो खुदा से अपनी पगार मांगने गया था। जब पगार मिली तब तुम्हारे पास आ गया। पहले मठरियां खाओ, भूखी होगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मुझे भी भूख लगी है। फिर अशरफिया गिन लेना। बेगम तुरंत रसोई में गई और वहां से एक थाल उठाकर ले आई। थैली से मठरियां निकालकर थाल में रखी। बाहर वाले कमरे में, जिसका उपयोग प्रायः बाहर से आए अतिथियों के लिए ही होता था, दोनों ने बैठकर मठरियों खाईं, पानी पिया, तृप्त हुए। फिर बेगम ने अशरफियों की थैली खोली और अशरफिया गिनकर बताया, पूरे 250 अशरफिया हैं, 250। तभी वह सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में पता लगाते हुए उसके घर पहुंचा। हुआ यह था कि उसने घोड़े को दूसरी राह पर घुमा लिया था और राह भटक जाने के कारण गधे पर बैठे आदमी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। उसने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, तुमने इधर से किसी गधे पर सवार आदमी को जाते देखा है?
तपाक उस ग्रामीण ने कहा, गधा सवार। कौन? मुल्ला नसीरुद्दीन। इस गांव में तो केवल एक ही शख्स ऐसा है जो गधे की सवारी करता है। मैं उसका नाम नहीं जानता, विवश स्वर में सौदागर ने ग्रामीण से कहा। हाँ, वह शख्स नोकदार रंग बिरंगी टोपी पहने है और उसकी पतली लंबी दाढ़ी है। हाँ हाँ, आप मुल्ला नसीरुद्दीन की बात कर रहे हैं, उस ग्रामीण ने कहा। फिर सौदागर की ओर देखकर उसने कहा, आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। इस सड़क के बाद वाली सड़क से इसी दिशा में थोड़ी दूर चलने पर ही आपको एक बड़ी सी 3 मंजिलों वाली इमारत मिलेगी। वही इमारत मुल्ला नसीरुद्दीन की है। वह वहीं रहता है। इस तरह भटकता हुआ और लोगों से पूछता पाछता सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। बेगम ने जैसे ही दस्तक की आवाज सुनी तो वह भीतर चली गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी को देखकर उसने उस पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। सौदागर ने झेंपते हुए कहा, आप मुल्ला नसीरुद्दीन हैं? देखिए जवाब, हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। दरअसल मैं अपनी अशर्फियों की थैली की वापसी के लिए आया है। आप जब खुदा से पगार के लिए गुजारिश कर रहे थे, उसी वक्त मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने मजाक में अपनी अशर्फियों की थैली आपके सामने रख दी थी। आप उसे लेकर चले आए। अब आप मुझे वह थैली लौटा दें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सौदागर की बात ध्यान से सुनी, फिर कहा, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ। खुदा ने जो पगार मेरे लिए भेजी है, वह मेरी है। उस पर किसी का भी दावा अब गलत है। आप लौट जाए। 250 अशर्फियों की बात थी। सौदागर ऐसे ही कैसे चला जाता? सौदागर और मुल्ला नसीरुद्दीन के बीच अशर्फियों के लिए चकचक शुरू हो गई। अंत में हार कर सौदागर ने कहा, आप ऐसे नहीं मानते तो काजी के पास चलें। काजी जो फैसला करेगा, मैं मान लूंगा। काजी के पास मैं चलूं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मगर तुम मेरे लिबास की हालत देखो। इस हालत में तो मैं किसी भी सूरत में काजी के पास नहीं जाऊंगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सख्ती से कहा। दरअसल रात में अपने लिबास पहने हुए ही मुल्ला नसीरुद्दीन जमीन पर सो गया था। नदी किनारे की नमीयुक्त जमीन होने के कारण उसके कपड़े मिट्टी में सन गए थे। सौदागर ने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़ों को देखा और मन ही मन कुछ सोचकर कहा, कोई बात नहीं है जनाब। आपको मैं अपनी शेरवानी और सलवार निकाल कर दे देता हूँ। आप इन्हें पहन लीजिए। सौदागर ने अपनी शेरवानी उतारी और सलवार का नाड़ा खोला और मुल्ला नसीरुद्दीन को दोनों कपड़े देकर कहा, बस जनाब, आप एक मेहरबानी करें, एक लुंगी मुझे दे दें ताकि उसे पहनकर मैं आपके साथ काजी के पास चल सकूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत एक लुंगी सौदागर को दे दी। सौदागर ने लुंगी लपेट ली और मुल्ला नसीरुद्दीन ने शेरवानी और सलवार पहन ली। सौदागर ने कहा, अब आप अशर्फियों की थैली लेकर मेरे साथ काजी के पास चलें। ऐसे कैसे चलें? तुमने मेरी जूती देखी है? कैसी लग रही है? कीचड़ से लथपथ, बदरंग और मैली। क्या मैं वह जूती पहनकर काजी के पास चलूं? हरगिज नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने आंखें तरेरते हुए कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप नाराज न हो। मेरी जूती ले लें। सौदागर ने अपनी जूती उतारकर मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने रख दी। लीजिए जनाब, यह जूती पहन लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जूती पहन ली। सौदागर ने कहा, अब तो चलेंगे काजी के पास। अब तो कोई समस्या नहीं है। समस्या कैसे नहीं है? समस्या तो है ही। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह काजी के पास मुल्ला नसीरुद्दीन ने पाँव पटकते हुए कहा। अब क्या समस्या रह गई जनाब? कुछ कहें तो परेशान होते हुए सौदागर ने पूछा।
अरे भाई, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? मेरे पास सवारी के लिए सिर्फ एक गधा है। क्या समझते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर जाएगा काजी से मिलने? कतई नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने पाँव पटकते हुए कहा। ठीक है जनाब, सौदागर ने खुशामदी लहजे में कहा, आप मेरा घोड़ा से लीजिए। आप घोड़े पर बैठकर चलिए और मैं पावपैदल आपके साथ काजी के पास चलूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा दिखाया जैसे वह विवश होकर काजी के पास चलने को तैयार हुआ हो, और कहा, ठीक है, चलिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशरफियों की थैली अपने हाथ में उठा ली और घर से बाहर आकर सौदागर के सफेद शानदार घोड़े पर सवार हो गया। शेरवानी, सलवार और शानदार जूती के साथ ही उसके सिर पर उसकी शानदार नोकदार टोपी थी। घोड़े पर जाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन किसी सुल्तान से कम नहीं दिख रहा था, और घोड़े के साथ साथ लुंगी गंजी में चलता सौदागर, जो नंगे पांव भी था, किसी सिरफिरे से कम नहीं लग रहा था। चलते चलते आखिर दोपहर तक दोनों काजी के पास पहुंच ही गए। काजी को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने काजी को सलाम किया और कहा, हुजूर, मुझे इस सिरफिरे से बचा लो। काजी ने ऊपर से नीचे तक सौदागर को देखा। अपनी अशरफियों की चिंता में सौदागर बावला सा दिख रहा था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को अशरफियों की थैली देने की कहानी सविस्तार काजी से कह सुनाई। काजी हैरत में पड़ गया और मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ एक बार देखने के बाद सौदागर से पूछा, तुमने बताया कि तुम सौदागर हो, और तुमने मजाक में अपनी अशरफियों की थैली मुल्ला नसीरुद्दीन को दे दी। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पर? ऐसा कहते हुए काजी ने फिर सौदागर को ऊपर से नीचे तक देखा। मौका ताड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत कहा, काजी साहब, बात सिर्फ अशरफियों की थैली की ही होती तो कोई बात नहीं थी। यह शख्स तो अब यह भी कहेगा कि यह शेरवानी भी उसकी है, यह सलवार भी उसकी है, यह जूती भी उसकी है, और बाहर खड़ा वह घोड़ा भी उसी का है जिससे मैं आया हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सौदागर घबरा गया। अरे, यह क्या? यह आदमी तो अचानक बदल गया। पहले तो मेरी अशरफियों पर कब्जा कर लिया, अब मेरी शेरवानी, सलवार, जूती और घोड़े पर भी दावा कर दिया। वह बौखलाकर बोला, काजी साहब, काजी साहब, अशरफिया जो मुल्ला नसीरुद्दीन के हाथ की थैली में हैं, सलवार, शेरवानी व जूती जो उसने पहन रखी है, और वह घोड़ा भी जिससे वह आया है, सचमुच सब मेरे हैं। काजी के सामने बावला सा सौदागर बार बार गिड़गिड़ाता हुआ अपनी बात दोहरा रहा था। सौदागर की हरकतों पर गौर करते हुए काजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर निश्चिंतता का भाव था और आंखों में विश्वास भरी चमक। काजी ने अपना फैसला सुनाया, खुद को सौदागर बताने वाले बावले को चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा जाए और मुल्ला नसीरुद्दीन को उसकी अशरफियों, घोड़े एवं अन्य सभी असवाबों जो उससे ताल्लुक रखते हैं के साथ बाइज्जत बरी किया जाए। यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।